नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में खाकी पर एक के बाद एक लगातार आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां डीसीपी के पीआरओ निखिल पर छात्रों से मारपीट कर पिस्टल तानने का आरोप लगाया है। इंजीनियरिंग की छात्र सचिन ने बताया कि मैं इंजीनियर का छात्र हूं और झांसी जिले से यहां इंजीनियर की पढ़ाई करने आया हूं। हमारे कैंपस में ही जिस इमारत में मैं रहता हूं उसमें डीसीपी साहब की पीआरओ निखिल भी रहते हैं। 3 दिन पूर्व अचानक दरोगा की पत्नी ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा कुंडी खटकाई गई, जिस पर पीआरओ साहब गुस्से में तमतमा उठे और अगले ही दिन कैंपस के फ्लोर में रहने वाले छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके साथ ही पिस्टल निकालकर छात्रों पर तानने का आरोप भी लगा है। इस घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और छात्रों ने आनन फानन में 111 डायल कर सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आज छात्र पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना शिकायती पत्र पुलिस कमिश्नर को सौंपा। इस पूरे मामले पर एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि मारपीट का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जो कि नवाबगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है। इस पूरे मामले में जो भी शिकायत पत्र आया है उस पर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद से डरे शहर के छात्र कैंपस में जाने को तैयार नहीं है। मेरा नाम कुणाल कुमार है। मैं बीवॉक का स्टूडेंट हूँ। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। मैं इधर पढ़ाई करने मऊ से आया हूँ और ये हुआ कि मतलब 26 तारीख की रात में कुछ पुलिसकर्मी आए, हम लोग को बेवजह मारने लगे थे और कह रहे हैं कि शक के आधार पे वो हम लोग को मारे, कि उन लोगों को शक था कि हम लोग ने उनकी कुंडी खटखटाई और वो वीडियो के आधार पे कह रहे हैं कि तुम लोग ने ही खटखटाई है। और उस आधार पे करीब 8 से 9 पुलिसकर्मी आए, कुछ वर्दी में थे और कुछ वैसे नॉर्मल ड्रेस में थे। मारने वाले दरोगा किस पोस्ट पे हैं, कहाँ पे? हाँ, वो ये कमिश्नर सर के वो पीआरओ हैं, वो उन्हीं के मतलब ऑफिस में काम करते हैं। नहीं, हम इतना डरे हुए हैं कि हम लोग अपने रूम नहीं जा पा रहे हैं और इधर उधर बस वैसे भटक रहे हैं। और ये हमारे रूममेट हैं, हम उनके ही साथ अभी रुके हुए हैं और क्या हुआ है कि हम लोग अपने रूम के बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा, क्या घटना हुई? सर, मेरा नाम सचिन चंद्र है। मैं झांसी का निवासी हूँ। मैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ वोकेशन का स्टूडेंट हूँ। जब मैं 26 तारीख को रात में अपने ऑफिस से लौटा खाना खाकर, तब मैं बस लेटा ही था, तब एक हमारे गेट पे नॉक की आवाज़ आती है और नॉक की आवाज़ के दौरान हमने देखा वहाँ पे जब कुणाल गेट खोलने गया तो कुणाल को सीधा मारना स्टार्ट करा। जब मैं पीछे से गया तो फिर मुझे मारना स्टार्ट कौन किया। था मारने वाला डीएसपी के पीआरओ थे। हमारे साथ 2 लोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे 2 दोस्त आए हुए थे, तो उनको में से एक दोस्त को भी मारा गया। फिर उन दोनों को भगा दिया गया कि तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रहते हो। फिर उसके बाद हमें और कुणाल को कमरे में बंद करके मुझसे मेरा नाम पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम सचिन चंद्रा बताया। कुणाल ने बताया कुणाल कुमार। सचिन से पूछा गया सचिन चंद्रा कौन जाति होती है? तो सचिन ने बताया सचिन चंद्रा यानी कोरी यानी 80 जाति होती है। इस बात पे हमारे दद्दू ने हमको इस बात पे मारा कि इन लोगों की तो हरकतें ही ऐसी हैं, इनकी जात में ही है, इनके खून में है। इस तरीके के हमें टॉर्चर कर। कैसे हुई थी? शुरुआत ऐसे हुई कि उनने कहा है कि आपने हमारे कुंडी खटखटाई है गेट की। वो हमारे जो हम लोग रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं, उसके बगल वाले कमरे में वो रहते हैं। तो उनकी वाइफ को लगा है किसी ने गेट खटखटाया है। तो ये उनको एक दिन पहले उनने बोला हमसे कि एक दिन पहले हमें पता चला कि पहले मारा फिर उसके बाद बात की। तो उनकी वाइफ ने कहा कि इन्होंने गेट खटखटाया। इन्होंने आके हमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई है जिसमें मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। अब मेरा रूम भी उसी रास्ते में, मैं सीढ़ी चढ़ूंगा भाई। तो जब मैं सीढ़ी चढ़ा तो उन्होंने इस बात को लेकर हमें मारा, कुणाल को मारा। और उसके बाद फिर जब हमारी माँ हमारे को कॉल कर रही थी 11 बजे, बच्चा तुम घर पहुंचे कि नहीं, तो हमारी माँ से उन्होंने कहा है कि आपका लड़का गुरुदेव पर दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, जबकि नशे की हालत में वो लोग उस टाइम पे हमें रूम के अंदर मार रहे थे। आपने इस मामले की आला अधिकारियों से शिकायत? हमने आला अधिकारियों से शिकायत की, हमने 100 नंबर पे डायल की। 100 नंबर के बाद हमको नवाबगंज थाने ले जाया गया। नवाबगंज थाने ले जाने के बाद हमने एक एप्लीकेशन दाखिल की। उसके बाद हमें हेलेट हॉस्पिटल भी ले जाया गया। हेलेट हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल हुआ, सिटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ।
उसके बाद वो सब एक पुलिस वाले अंकल भी हमारे साथ गए थे, वो सारी रिपोर्ट नवाबगंज थाना लाई गई। उसके बाद हमारे पास रात को 12 से 1 के बीच में एएसपी करके एक कॉल आती है, वो कहते हैं हम एसीपी बात कर रहे हैं, तुम ये अपनी रिपोर्ट वापस ले लो वरना तुम पे फर्जी एलिगेशन लग जाएंगे, ये करा देंगे, तुम्हें गांजे में रखवा देंगे, ये करा देंगे। आपकी पिटाई की थी, कुछ आवाज पिटाई की थी? हमारे कमरे के अंदर की है, कम से कम 3 दरोगा थे, 2 स्टार जैसे ये भैया स्वयं है, ऐसे ही 2 स्टार 2 लोग और थे। रात का अंधेरा था, हमने नहीं देखा। क्या चाहते हैं हम पूरी कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने इस लड़के को इतना मारा, इस पे पिस्टल था नहीं, अब पिस्टल थी क्या थी इतना अंधेरे में हमें नहीं देखा, इसका पेशाब निकल गया, उसके बाद भी उन्होंने मारा। अच्छा, ऐसे में लगता है कि आप अब बिना डरे अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे? नहीं, हमें कमरे पे जाने के लिए हमने जब डीएसपी साहब से कहा हमें कुछ ऐसा कुछ करें, हमें कुछ समाधान दें कि मैं अपने कमरे पे जाऊं। मैं 2 दिन से अपने रूम नहीं गया हूं, मैं अपने भैया के ऑफिस में काम करता हूं, वहां मैं फ्लोर पे सो रहा हूं। छात्रों के साथ मारपीट की एक शिकायत आई है, उनको पीटा गया है, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर? थाना नवाबगंज के प्रकरण अब मीडिया के माध्यम से मेरी जानकारी में आया है और मैंने थाना प्रभारी से जानकारी भी की है। जो भी प्रकरण है उसमें जांच की जाएगी, जो कार्रवाई जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।